इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को जंग की शुरुआत हुई थी। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास, हिजबुल्ला लगातार हूती के साथ मिलकर इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं और अमेरिका भी परेशान है। दूसरी तरफ ईरान के साथ चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका ने भी अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कर दिया है। तो वहीं अब इजराइल अपने फौजियों को वापस बुला रहा है और हालात ये हैं कि पैर उखड़ रहे हैं गाजा से इजराइल के। अब ताजा मामला जो सामने आया है वह इजराइल के इन 4 महीनों का सबसे खौफनाक दिन साबित हुआ। इजराइल की फौज के लिए इन 4 महीनों का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ। इन 4 महीनों में सबसे बड़ा नुकसान एक झटके में इजराइल को जो हुआ वो इसी दिन में हुआ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली बेग। इजराइल अब कसम खा रहा है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे, लेकिन हमास है कि इजराइल के हर मंसूबे और हर कसम की तोड़ निकाल रहा है। और हर बार जब इजराइल कसम खाता है तो एक मजबूत तरीके से हमास इजराइल पर हमला करता है और खतरनाक अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ता है। ताजा हमले में इजराइल के 24 सैनिक हलाक हो गए हैं, 24 सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने खुद यह जानकारी दी है, तो आप समझिए कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। गाजा पट्टी में छिड़ी जंग के बाद इजरायली सेना पर अब तक का यह सबसे घातक हमला था। जंग की शुरुआत होने के बाद से सेना को पहुंची यह सबसे बड़ा क्षति है, सबसे बड़ा नुकसान है। अब इस हमले के बाद से इजराइल के भीतर भी आवाज उठने लगी है कि इस जंग को रोकना ही होगा। फौजी भी कह रहे हैं, फौज से जुड़े लोगों के परिवार भी कह रहे हैं कि इजराइल को अब यह जंग रोकनी होगी। गाजा में जो हमले किए जा रहे हैं उसे रोकना होगा। गाजा में जमीनी अभियान शुरू होने से अब तक यह इजरायली सैनिकों की सबसे बड़ी और भयानक दिन था। इजरायली सैनिकों के लिए सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हंगरी ने कहा है कि ऐसा माना जा सकता है कि जिन 2 इमारतों में सैनिक थे जिनके पास रॉकेट हमला हुआ, इजरायली सुरक्षा बलों ने इस इमारत को ढाने का प्लान बनाया था। बारूद बिछाए गए थे कि इस इमारत को गिरा देंगे। कह दिया गया था कि इसमें हमास रहता है, हमास की इमारत है, इसलिए इस पूरी इमारत में इजरायली फौजियों ने बारूद बिछाकर उस इमारत को गिराने का मंसूबा बनाया था। ये 21 सैनिकों की मौत एक बार में हो गई क्योंकि इसी इमारत के पास धमाका हुआ और यह इमारत इन 24 सैनिकों के लिए मौत की वजह बन गई। 23 जनवरी को 24 सैनिक हमास के ठिकाने को तबाह करने के मकसद से पहुंचे थे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक 2 इमारतों में एक्सप्लोजिव प्लांट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमास का ठिकाना है इसलिए हम तबाह कर देंगे, लेकिन बम लगाते वक्त हमास ने इन पर हमला कर दिया और इसी दौरान बम पर गोली लग गई और यह इमारत भड़बड़ाकर गिर गई, धमाका हो गया, 24 सैनिक एक साथ मारे गए। इजराइल की सेना ने बताया है कि 3 अधिकारी दक्षिणी गाजा में अभियान के दौरान मारे गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब तक के दिन यानी सोमवार सबसे कठिन रहा। गाजा में हमारा नियंत्रण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 195 फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं। इस पूरे मामले में अब लड़ाई बंद करने की आवाजें उठ रही हैं। इजरायली सेना का अभियान, जमीनी अभियान शुरू हुआ है तब से अब तक सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और हजारों इजरायली सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा धमाका था और यह नसीहत भी थी इजराइल के लिए कि जिस हमास को मारने के लिए, तबाह करने के लिए वो इमारतों में बारूद बिछा रहे थे, वही बारूद इजराइल के फौजियों के लिए काल बनकर आ गया। उसी बारूद के धमाके में इजरायली फौजियों की लाशें बिछ गईं और इजराइल अब सोच रहा है, कह रहा है कि यह दिन सबसे खतरनाक, सबसे भयानक दिन उनकी फौज के लिए। अब इजराइल के भीतर भी इजरायली फौजियों के परिवार भी नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि युद्ध विराम लागू कीजिए, युद्ध को रोकिए, युद्ध आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है और बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए।